बाबूजी हमारे साथ चलोगे? बाबूजी हमारे साथ चलोगे? स्वागत है आपका हमारी इस अनदेखी दुनिया में, जहां मैं आपके साथ घटे हुए रियल हो रहे इंसिडेंट सुनाता हूं, क्योंकि डर हमारी कहानियों में बसा हुआ है। ये कहानी मेरे खुद के मामा की है, जो बीना में रहते हैं। ये घटना उनके साथ तब हुई थी जब वो 24 साल के थे। जब उनकी नई नई रेलवे में नौकरी लगी थी, तब उनकी पोस्टिंग सीपरी रेलवे स्टेशन पर थी। और हाँ, उनकी मेनली नाइट शिफ्ट ही रखती थी। तो वो रोज की तरह अपना रेडी होते हैं और अपनी अपनी बढ़िया साइकिल उठाते हैं और चले जाते हैं स्टेशन पर। तो उनकी साइकिल को स्टेशन पर पार्क कर देते हैं बढ़िया, जैसे आज की तरह अपन लोग बाइक पार्क करते हैं। तो वैसे ही वो अपने स्टेशन में जाते हैं, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और सीपरी के लिए निकल जाते हैं। तो सीपरी आने में बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मामा सोचते हैं चलो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, तो उनकी आग लग जाती है। पर जब उनकी जैसी आँख खुलती है तो वो सीपरी जस्ट एक नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कोई दूसरा स्टेशन था, उसका मेरे को नाम नहीं पता है। तो वो वहां पहुंच जाते हैं। फिर मामा अपना फटाफट उतरते हैं ट्रेन से और पहुंच जाते हैं केबिन में और कॉल लगाते हैं सीपरी स्टेशन पे, क्योंकि उनको इन्फॉर्म भी करना था, क्योंकि भाई उनकी ड्यूटी थी और वो ड्यूटी पे उपस्थित नहीं होंगे तो उनको हटा भी सकते हैं। तो वो फटाफट इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर इन्फॉर्म करने के बाद वो ट्रेन का वेट करते हैं जो सीपरी साइड जाए। तो वो अपनी स्टेशन में जाते हैं और बैठते हैं। फिर मामा गौर करते थे, भाई साहब ये जो स्टेशन था बहुत ज्यादा छोटी थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा था और रात का समय था, तो कोई था भी नहीं। मामा ट्रेन का वेट करते करते लग जाती है उनकी नींद। फिर मामा को मात्र 15 से 20 मिनट हुए होंगे, फिर उनकी जो चेस्ट थी उसके ऊपर थोड़ा भार महसूस होने लग जाता है। और फिर मामा को एक सपना आता है कि एक राजस्थानी महिला जो एकदम पूरे दुल्हन के गेटअप में है, वो उनसे कह रही है, बाबूजी हमारे साथ चलोगे? बाबूजी हमारे साथ चलोगे? मामा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनके पूरे बदन में पसीना पसीना हो जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा डरने के बाद उनकी जैसी आँखें खुलती हैं तो उनको सामने दिखता है कि उनको कोई चेस्ट पे कोई राजस्थानी महिला बैठी है, जो उनने भी सपने में देखा था, बट वो उनके साथ एकदम रियल में हो रहा था। उनने जैसे ही देखा तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और मामा वो अपने अपने जो देवी देवता रहते हैं उनको बहुत जल्दी याद करने लग जाते हैं, कि मन में बोलने लग जाते हैं ये वो बचा लीजिए मुझे, ये कर लीजिए प्लीज़, ऐसे से मामा अपना बोलने लग जाते हैं। उतने में भाई क्या होता है कि आप मानेंगे नहीं, सामने से भाई, सामने साइड से मतलब ऐसे करके, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लेटा हूँ बढ़िया, यहाँ मेरे बैठे, तो इधर साइड से एक घोड़े पे एक सफेद कुर्ता पजामा पहन के, एक बड़ी बड़ी मूछ वाले बढ़िया अच्छे बाल वाले एक अपने बाबा आते हैं और वो उस औरत के बड़ी ऐसे आ रहे होते हैं, उधर से वो चोटी पकड़ते ऐसे करके घसीट के ले जाते हैं। मामा झाड़ बढ़ा कर जल्दी उधर देखते तो उधर साइड कोई ही नहीं रहता है। तो मामा फटाफट जल्दी से उठते हैं और सीधे अपना सामान वामान छोड़ के सीधे भग जाते हैं अपने केबिन के अंदर। वहाँ पे मामा बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं और फिर वो हड़बड़ाते बैठ जाते हैं। और फिर वहाँ से जो अंदर जो लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, वो पूछते भाई आपको क्या हो गया है, ऐसे क्यों डर रहे हो आप? तो फिर वहाँ बताते कि ऐसी सी बात है कि मैं बाहर ऐसे सो रहा था और वहाँ पे मेरे को ऐसे कोई औरत आके ऐसे बैठ गई थी और मैं बहुत डर गया था, तो मैं सीधे आ गया अंदर। तो फिर वो जो कर्मचारी था वो बताता है यहाँ पर एक राजस्थानी दुल्हन आई थी जो राजस्थान से आ रही थी, तो उसकी ट्रेन से कट के उसकी मौत हो गई थी। तब से वो इसी रेलवे स्टेशन में रात को जो कोई अकेला दिख जाता है तो वो उसको अपने काबू में करने की कोशिश करती है। पर आपका शुक्र हुआ कि जो आपने आपके जो देवी देवताएं थे उनको याद करा और उन्होंने आपको बचा लिया है। फिर उन्हीं में से एक बुजुर्ग इंसान रहते हैं जिनको मतलब थोड़ा गुनिया रहते हैं, हमारे जो साइड्स में क्या बोलते हैं, गुनिया बोलते हैं उनको, जो मतलब झाड़ा फूकी उनको थोड़ी बहुत आती थी। तो वो एक अपनी जेब से एक पुड़िया निकालते हैं जिसके अंदर रहती है भभूत। तो वो ऐसे भभूत में थोड़े मंत्र करके मामा को खिला देते, तो मामा को थोड़ा बहुत सही लगता है। फिर मामा अपना थोड़ा वेट करते हैं केबिन के अंदर। फिर कुछ समय बाद आ जाती है ट्रेन, तो वो जो कर्मचारी रहता है वो मामा को उनके सामान के साथ छोड़ देता है ट्रेन के अंदर। तो जो सीपरी से मतलब जो दूसरे स्टेशन से लेके सीपरी के स्टेशन के बीच में कुछ 30 मिनट का टाइम होगा, तो मामा उसके अंदर बचाते हुए थोड़ा अपना बैठे रहते हैं।
और उस टाइम तो कुछ मोबाइल था नहीं कि मामा मोबाइल चला लें, तो कुछ था ही नहीं, तो मामा की लग जाती है थोड़ी बहुत आँख। तो मामा को फिर से उनके सपने में दिखता है कि वो फिर से वो औरत आके बोल रही है बाबूजी चलो नहीं, बाबूजी चलो नहीं। तो मामा की एकदम हड़बड़ाते हुए नींद खुल जाती है। तो मामा आसपास देखे तो आसपास तो कोई नहीं था, बाकी जो लोग रहते हैं बस वही बैठे रहते हैं कुछ, क्योंकि रात का समय तो कुछ ज्यादा लोग थे नहीं। तो मामा फिर से अपना, तो वो सोते ही नहीं है, अपना जो भगवान जी रहते हैं उनको याद करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। तो फिर आ जाते हैं सीपरी स्टेशन। तो मामा अपना ड्यूटी पूरी निभाकर आ जाते हैं। सुबह सुबह उनकी 6 बजे, मतलब नाइट के कुछ ये 10 बजे से उनकी स्टार्ट हुई होगी, और वो आ जाते हैं सुबह अपना 6 बजे। तो मामा अपनी ट्रेन पकड़ कर आ जाते हैं अपना फिर से बीना में। और फिर मामा अपनी नानी, मतलब हमारी नानी को डरते डरते बताते हैं कि नानी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। और फिर मामा को लग जाता है थोड़ा बुखार। तो मामा कुछ दिन तक तो मतलब बुखार उनको रहता है। तो फिर नानी हमारे जो एक गुनिया थे, मतलब पंडित जी थे, उनके पास जाती है, उनको बताती है कुछ ऐसी ऐसी बातें। तो फिर मामा को वो तो सही कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद मामा की ट्रांसफर हो जाता है पीली घाटी में। तो उस टाइम में मामा बन गए थे हमारे कैबिन मास्टर। कैबिन मास्टर मतलब वो होता है जो हरी और लाल झंडे दिखा के ट्रेन को जाने देता है और आने देता है। तो मामा उस टाइम में वो बन गए थे। मामा अपनी ड्यूटी निभा ही रहे थे, पर उनकी झटके से लग जाती है आंख। तो अपने मामा आराम से बढ़िया सो ही रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो हमको जो जो हमारी दुल्हन थी, जो राजस्थानी दुल्हन थी, वो मामा के सपने में आती है। वो बोलती है कि बाबूजी आपको हरे या लाल झंडे दिखाने नहीं है क्या? तो मामा की तुरंत आँख खुल जाती है फटाक से। मामा अगल बगल देखते हैं, तो मामा को भाई कोई नहीं दिखता है। फिर मामा को याद आता है अरे हाँ एक ट्रेन आने वाली है, उसको हमको लाल झंडी देनी है, क्योंकि भाई आगे साइड ना कुछ दिक्कत आ गई है और कुछ बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। तो मामा फटाफट अपने उठते हैं और फटाफट लाल झंडी दिखाते हैं। तो लाल झंडी दिखाते ही अपनी ट्रेन जो रुक जाती है और बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो मामा को तो उस टाइम तक तो बढ़िया था कि वो उसने आके बता दी। फिर जब मामा अपनी ड्यूटी करके जब घर पे आ गए, तो मामा को बहुत भयंकर बुखार हो गया, और मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब मामा को बुखार होने के कारण तो हमारी जो नानी थी, तो वो नानी अपने बहुत जाने माने गुनिया के पास ले जाती है कि इनको ऐसा हो गया है कि इनको झाड़ा फूकी करवाते हैं। तो ये झाड़ा फूकी बहुत टाइम तक चलती है और मामा एकदम बढ़िया, फिर कुछ समय बाद मामा बहुत बढ़िया हो जाते हैं, अपना बढ़िया चलने फिरने लग जाते हैं, अपना बढ़िया डर मर सब हट जाता है। तो फिर भी डर रहता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, तो सही हो जाता है। फिर मामा अपनी ड्यूटी डेली जाने लग गए। उनको एक ताबीज देने के बाद मामा बढ़िया एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और अपना बढ़िया ड्यूटी भी जाने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आपकी कहानी अपने चैनल पे लाऊं, तो भाई ये रही मेरी इंस्टा आईडी, आप लोग इसमें जाके मेरे को डीएम करके आपकी कहानी भेज सकते हैं। कहानी आपकी जुबानी मेरी।